ये तो हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रशांत किशोर जी को, जो एक ऐसा योजना लेके आए जो हर घर बस्ता की चर्चा चलने लगी। हर घर बस्ता की चर्चा चलने, सुन लीजिए भैया, हर घर बस्ता की चर्चा चलने लगी। मर्डर हो रहा है, उसका चेकिंग नहीं होता है। आप देखिए ना क्या हाल है बिहार का। हर एक दिन मर्डर हो रहा है बिहार में, हर जिला में मर्डर हो रहा है, लेकिन उसको देखने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसा सरकार रहना और ना रहना बराबर है। शिक्षा के सिवा, शिक्षा अगर नहीं हो तो उसको तो पशु के ही माना जाए। और यहाँ की सरकार जो है अभी, चाहे भूतपूर्व जितनी भी सरकार आई, सब अपना स्वार्थ के लिए शिक्षा को ही व्यवस्था को चौपट कर दिया। अब शिक्षा रहेगा, जानकारी मिल जाएगा आपको, अधिकार जानकारी मिल जाएगा, तो आप अधिकार की बात कीजिए। और जनरल जो अभी चल रहा है यहाँ से बिहार से जितना ट्रेन, उसमें आप देखिए ना, आदमी की तरह थोड़ी जा रहा है, उसमें मोटा की तरह कोच के भेज रहा है यहाँ से, बिहार से। ऐसे तो बकरी और मुर्गी का भी हाँ नहीं होता है। आदमी न, यहाँ रोजगार का व्यवस्था है, रोजगार के लिए लोगों को अपने घर से बाहर जाना पड़ रहा है, ट्रेन में धक्का खाता है, ट्रेन की भी हालत खराब है, डबल इंजन की सरकार है। जब प्राइवेट कंपनी कोई आ जाती है बिहार में, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल बहुत चकाचक चलता है, लेकिन सरकारी शिक्षा, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी व्यवस्था, सरकारी संस्था इतना ध्वस्त क्यों? आखिर क्या कारण है? पे जा रहे हैं आप। इतिहास रचा जाएगा यहाँ से, जनसुराज का इतिहास रचा, गाय घाट की धरती से इतिहास रचा जाएगा। कल महासभा होने जा रहा है यहाँ जी। कितने लोग? गाय घाट की 35 से 40 हज़ार का अनुमान है, 35 से 40 द्वारा जी। ठग ठपोरी सरकार से लोग विदा कर देंगे। देखिए, कल 19 जुलाई है और प्रशांत जी का आगमन है गायघाट विधानसभा क्षेत्र में, और हम स्थल पे आए हुए हैं और यहाँ पे लोग आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मनदीप कुमार सिंह। कल की क्या तैयारी है, और जिस प्रकार से 11 अप्रैल को गांधी मैदान में प्रशांत जी ने कहा था कि लोग नहीं आ पाएँ, लेकिन हम लोगों तक पहुँचेंगे, हम हर विधानसभा तक पहुँचेंगे, हम हर प्रखंड तक पहुँचेंगे, वो ज़मीन पे कहीं ना कहीं दिखता नज़र आ रहा है जिस प्रकार से जनसैलाब। देखिए, गायघाट विधानसभा ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा बहुत सारा फोर्स लगाया जा रहा है, बहुत सारा सिस्टम है। 35 से 40 हज़ार लोगों का आगमन होना है। 35 से 40 हज़ार लोगों का आगमन होना है। 1000 बाइक का व्यवस्था किया गया है। 1000 बाइक जी, सिर्फ बाइक का रैली 1000 लोगों का होगा। जी। तो क्या मतलब मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा रैली होने जा रही है? जी, ऐतिहासिक रैली होगी, पूरे मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक रैली होगी जिला की। जी। जिस प्रकार से बिहार बदलाव सभा चल रही है, तो क्या ज़मीन पे इसका इम्पैक्ट दिख रहा है लोगों में? कहीं ना कहीं जनसुराज को लेके क्या आप देख रहे हैं, ज़मीन पे जा रहे हैं आप लोग? इतिहास रचा जाएगा यहाँ से, जनसुराज का इतिहास रचा, गायघाट की धरती से इतिहास रचा जाएगा कल। जी, गायघाट की धरती से इतिहास रचा जाएगा। अच्छा, पार्टी की बात करें और कहीं ना कहीं एक वर्तमान में विधायक सांसद जी हैं, उनका कहना है कि हमारे ही परिवार के लोगों को टिकट मिलेगा, और कहीं ना कहीं पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद की बात नहीं करते, हम परिवारवाद से अलग हैं। उसको कैसे देखते हैं? परिवारवाद हमारे पार्टी में नहीं है, इस पार्टी में नहीं है, और जितना पार्टी है सब में परिवारवाद है। जो सांसद कहते हैं, जो विधायक कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टी में आप देख लीजिए परिवारवाद है, लेकिन जनसुराज तो नई पार्टी है। 3 साल से पदयात्रा चल रहा है प्रशांत जी का, और यहाँ के जो मतलब कैंडिडेट हैं वो अपने पूरे मतलब जोश खरोश के साथ इस सभा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। क्या हाल चाल है सर? अच्छे हैं। तो बस्ता इस बार जो चुनाव चिन्ह मिला है, जनसुराज को असर डालेगा? ये तो हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रशांत किशोर जी को, जो एक ऐसा योजना लेके आए जो हर घर बस्ता की चर्चा चलने लगी। हर घर बस्ता की चर्चा चलने, सुन लीजिए भैया, हर घर बस्ता की चर्चा चलने लगी है। शिक्षा के सिवा, शिक्षा अगर नहीं हो तो उसको तो पशु के ही माना जाए। और यहाँ की सरकार जो है अभी, चाहे भूतपूर्व जितनी भी सरकार आई, सब अपना स्वार्थ के लिए शिक्षा को ही व्यवस्था को चौपट कर दिया। अब शिक्षा रहेगा, जानकारी मिल जाएगा आपको, अधिकार जानकारी मिल जाएगा, तो आप अधिकार की बात कीजिए। जगह पर हम जिस ग्राउंड में आप ले रहे हैं, ये जारंग हाई स्कूल है, तो यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए। बगल में कोई यहीं पर डॉक्टर ML दास है, गुरुकुल है, वहाँ की व्यवस्था देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए, जब प्राइवेट कंपनी कोई आ जाती है बिहार में, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल बहुत चकाचक चलता है, लेकिन सरकारी शिक्षा, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी व्यवस्था, सरकारी संस्था इतना ध्वस्त क्यों? आखिर क्या कारण है? सरकारी तंत्र घुसखोर है। सरकारी तंत्र घुसखोर है। सरकारी तंत्र भ्रष्ट है। एक भी आदमी, सरकारी आदमी सही नहीं है। सरकारी आदमी कोई आदमी सही से अपना काम नहीं करता है। पुलिस प्रशासन बेलगाम है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन बेलगाम है। पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म है जी, एकदम खत्म है।
किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस आदमी को डिस्टर्ब किया जाता है, मर्डर हो रहा है, उसका चेकिंग नहीं होता है। आप देखिए ना क्या हाल है बिहार का। हर एक दिन मर्डर हो रहा है बिहार में, हर जिला में मर्डर हो रहा है, लेकिन उसको देखने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसा सरकार रहना और ना रहना बराबर है। आदमी न यहाँ रोजगार का व्यवस्था है, रोजगार के लिए लोगों को अपने घर से बाहर जाना पड़ रहा है, ट्रेन में धक्का खाता है, ट्रेन की भी हालत खराब है, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी आते हैं यहाँ ट्रेन दे देते हैं, गुजरात में फैक्ट्री देते हैं। सोचने वाली बात है। यहाँ का लोगों को साधन दे रहा है कि आप यहाँ से जाइए, वो साधन भी सही नहीं है। तो अभी तो वंदे भारत वगैरह प्रीमियम ट्रेन दे रहे हैं, जनरल ट्रेन कहाँ दे रहे हैं? गरीब आदमी तो जनरल जाता है। एकदम सही बात है। वंदे भारत किसके लिए है? जो 200, 400, 500 किलोमीटर जाता है, जो उद्योगपति है उस सब के लिए है। उसका टिकट ये फ्लाइट के टिकट के बराबर का टिकट है, वंदे भारत का लगभग टिकट है। और जनरल जो अभी चल रहा है यहाँ से बिहार से जितना ट्रेन, उसमें आप देखिए ना, आदमी की तरफ थोड़ी जा रहा है, उसमें मोटा की तरह कोच के भेज रहा है यहाँ से बिहार से। ऐसे तो बकरी और मुर्गी का भी हाँ नहीं होता है, बकरी मुर्गी का भी ऐसा हाल नहीं होता है जिस तरीके से बिहार की ट्रेनों का हाल। बिहार के ट्रेनों का और बिहार के लोगों का आज तक जितना भी यहाँ सरकार रहा है, जिसकी भी सत्ता रही है, वो सारे के सारे चोर हैं। आज हम लोग को एक नई उम्मीद जगा है प्रशांत किशोर जी के इसमें। और यहाँ पर जो स्थानीय हम लोग के जो विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं श्रवण कुमार सिंह जी, उनके नेतृत्व में बहुत महासभा होने जा रहा है यहाँ जी। कितने लोग गायघाट के 35 से 40 हज़ार का अनुमान है। 35 से 40 द्वारा जी 35 से 40 हज़ार लोगों का अनुमान है जी। ग्राउंड से पता कीजिए ना कि कितने लोग आए। अब देख लीजिए ग्राउंड, इस ग्राउंड से पता कीजिए, पूरे ग्राउंड घुमा लीजिए। इतने बड़ी ग्राउंड में यहाँ पर 15,000 सिर्फ कुर्सी का व्यवस्था है। 15,000 सिर्फ कुर्सी का व्यवस्था है। और लोग जो खड़ा रहेंगे, दर्शक दीर्घ, हाँ, जो गायघाट विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं, उस हिसाब से ग्राउंड कम हो जाएगा, ग्राउंड कम हो जाएगा। मतलब सबसे तगड़ा यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ऐतिहासिक बात है। इतिहास रच देंगे निश्चित तौर पर। हाँ, जंगल राज और मंगल राज से मुक्ति पा लेंगे इस बार। मंगल राज है कहाँ, जब मंगल राज से लोग मुक्ति पाता है। डबल इंजन की सरकार एनडीए तो कह रही मंगल राज ठग ठपोरी सरकार से लोग विदा कर देंगे। एक नया परिवर्तन होगा, लोग नई ऊर्जा आएगी, नया ऊर्जा जोश शरोश से काम करेंगे। और खासकर यहाँ के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो सहनशील भी हैं, 10 साल के यहाँ प्रमुख रह चुके भी हैं, वे स्वभाव से ही जाने जाते हैं। इनके लिए न कोई पार्टी विशेष है और न कोई जाति विशेष है, न कोई व्यक्ति विशेष है। सार्वजनिक सोच के रहने वाले लोग हैं, इसीलिए तो 10 बार के ये प्रमुख हैं और 5 बार के मुखिया भी रह चुके अभी हैं। वर्तमान में पत्नी ही मुखिया है। आखिर सामाजिक लोग हैं तभी तो है लगातार।